हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक स्कूल है। ठीक है, हम सब बचपन में स्कूल गए थे, तो मान लेते हैं ये एक स्कूल है। ठीक है, अब एक स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। वो है, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी हो सकती है, कैंटीन हो सकता है, कंप्यूटर लैब हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग क्लास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कूल तब तक खाली रहेगा जब तक इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। राइट, ये स्कूल तब तक खाली रहेगा जब तक इसके अंदर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। ये स्कूल तब तक वेस्ट है जब तक कोई इसके अंदर पढ़ने नहीं आएगा या इसे यूज़ करने नहीं आएगा। तो आपको बस इतना समझना है कि ये स्कूल हमारे लिए अभी क्लास का काम कर रहा है, एक ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है। कि स्कूल तो है, स्कूल के अंदर हमारे पास कैंटीन भी है, ऑडिटोरियम भी है, कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, बहुत कुछ है, सारे फीचर्स है स्कूल के अंदर। पर वो फीचर्स यूज़ कौन करेगा? स्टूडेंट। राइट, जब कोई एडमिशन लेगा स्टूडेंट उस स्कूल के अंदर, तो वो उन सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकता है जो वो स्कूल दे रहा है। यही सेम चीज़ आपको क्लासेस के लिए समझनी। जब हम कोई क्लास बनाते हैं अपने पाइथन के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो क्लास क्या होती है? वो क्लास होता है एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर होता है। किसके लिए? उन फीचर्स के लिए। ठीक है, अब ये आप कंप्यूटर लैब कहीं और देख सकते हो कि बाहर सिर्फ एक कंप्यूटर लैब भी हो सकती है, बाहर कहीं सिर्फ एक लाइब्रेरी भी हो सकती है, बाहर कहीं कोई डांस क्लासेस भी हो सकता है। पर ये पूरा स्कूल, पूरा एक क्लास जैसा, ये सभी फीचर्स को एक साथ रख रहा है। यानी अगर मैं एक क्लास बनाऊँ जिसका नाम रख दूँ स्कूल, और उसके अंदर एक फंक्शन या मेथड दे दूँ जिसका नाम रख दूँ लाइब्रेरी, एक दूसरा मेथड बना दूँ जिसका नाम दे दूँ ऑडिटोरियम, या दूसरा नाम रख दूँ जिसका नाम हो सकता है कैंटीन, तो ये सारे मेथड्स एक स्टूडेंट एडमिशन लेकर इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है। राइट, बस आपको इतना ही समझना है कि जब आप कोई क्लास बनाते हो तो उस क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट कैसे होता है? मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास की सभी चीज़ें यूज़ करने के लिए पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। यानी एक नॉर्मल बच्चा जब किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो उस स्कूल का स्टूडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम समझेंगे कि ये स्कूल का एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट इस स्कूल में एडमिशन लेता है तो ये स्टूडेंट इस स्कूल की सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकता है। यानी वो ऑडिटोरियम जा सकता है, वो लाइब्रेरी जा सकता है, वो कंप्यूटर लैब जा सकता है, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड जा सकता है, वो सभी फीचर्स जो ये स्कूल उसे दे रहा है। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट इस स्कूल का है तो। ठीक है, आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट होकर किसी और स्कूल में जाकर उनके फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते। बस आपको इतना समझना है कि जब आप कोई क्लास बनाते हो जिसके आप मेथड्स, एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट्स उन एट्रीब्यूट्स को, उन मेथड्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन कब? जब आपका ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बना हुआ है। इसका एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद अभी कोड करके देखेंगे। बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि ये पूरा, सॉरी, ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्लास है। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उन फीचर्स को यूज़ करता है जो कि उन क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट का खुद के पास कोई फीचर नहीं होता, ऑब्जेक्ट उन सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकता है जो कि उस क्लास में बने। ठीक है, सिर्फ क्लास के होने से और ऑब्जेक्ट के ना होने से क्लास वेस्ट है, वैसे ही सिर्फ ऑब्जेक्ट के होने से, क्लास के ना होने से ऑब्जेक्ट भी वेस्ट है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर बाद कोड करके भी देखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक स्कूल एक क्लास है, स्टूडेंट्स उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी जो स्कूल और स्टूडेंट्स वाला जो एग्जांपल था उसके लिए कोड करके देखते हैं। ठीक है, कोडिंग में समझते हैं कि ये होता कैसे। तो मान लीजिए हमने क्लास बनाई स्कूल नाम की। ठीक है, हमने क्लास बनाई स्कूल नाम की। अब ये स्कूल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। अभी तक आपने अगर कोडिंग में काम किया, अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, तो आपको पता होगा कि आप फंक्शंस के साथ काम करते थे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन लिख देते थे। यहाँ पर भी फंक्शंस लिखेंगे, लेकिन वो फंक्शंस को हम नाम देंगे मेथड्स। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर काम कर रहे हो तो आप फंक्शंस को मेथड की तरह बुलाओगे। तो हम एक मेथड बनाएंगे, डेफ इन्फो नाम का मेथड बनाएंगे। ठीक है,
अब आपको इस मेथड के अंदर एक पैरामीटर पास करना होता है सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में। बस आप अभी समझ लीजिए कि जब भी आप कोई मेथड डिफाइन करते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट पास होता है जो होता है सेल्फ, ठीक है। अब ये इन्फो नाम का मेथड है, ये क्या करेगा, ठीक है। ये इन्फो नाम का मेथड करेगा क्या, ये प्रिंट करेगा कि you are a student of school, ठीक है। ये मेथड प्रिंट करेगा you are a student of school। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम था स्कूल, क्लास बना दिया जिसका नाम है स्कूल, उसके अंदर एक फीचर दे दिया इन्फो नाम का, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नाम का एक फीचर दे दिया जो करता क्या है, जो प्रिंट करता है you are a student of a school। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा आपको अगर, तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए कोई आउटपुट नहीं, ये बस एक बिल्डिंग की तरह खड़ी है, ठीक है। जब तक इसके लिए कोई स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, इसमें कोई स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक ये यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम एक स्टूडेंट को इसमें एडमिशन देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट 1 को किस स्कूल में एडमिशन लेना है, जो हमने अभी स्कूल बनाया, ठीक है। तो हम इस स्कूल में उस स्टूडेंट को एडमिशन देंगे, यानी ये स्टूडेंट 1 इस स्कूल का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अभी भी इसके लिए आउटपुट कुछ नहीं आएगा। किसी बच्चे ने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो उससे वो सिर्फ उस स्कूल का स्टूडेंट हुआ, ठीक है। वो अभी तक स्कूल गया नहीं है, यानी उसने अभी तक उस स्कूल में एंट्री ली नहीं है, या उसे उस स्कूल के फीचर्स के बारे में नहीं पता। अगर उसे उस स्कूल के फीचर्स एक्सेस करने हैं तो उसे उस स्कूल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम होगा। अगर हमें स्टूडेंट डॉट प्रेस करें तो हमको पता चलता है कि हम इन्फो नाम के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि स्कूल के अंदर जो एक इन्फो नाम का मेथड था वो अब एक्सेसिबल है स्टूडेंट 1 के लिए। अगर आप स्टूडेंट 1 डॉट इन्फो लिखते हो तो आप क्या करोगे, आप क्या बता रहे हो कि स्टूडेंट 1 है जो स्कूल का ऑब्जेक्ट है, इसी स्कूल का है, उसे इन्फो नाम के मेथड या फंक्शन को एक्सेस करने की परमिशन दे दो, ठीक है। अब ये इन्फो नाम का मेथड क्या करता है, प्रिंट करता है यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अगर ये वाला मेथड स्टूडेंट 1 एक्सेस कर सकता है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो करके देखते हैं, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, राइट। यानी कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने बताया कि वो इस स्कूल क्लास का है, तो वो उस क्लास के सभी मेथड्स या सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। बस आपको इतना ही समझना है कि क्लास का नाम, आप एक क्लास इसलिए बनाते हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट उन क्लासेस के फीचर्स को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे और सेल्फ के बारे में बात करेंगे। ये जो सेल्फ हमने यहाँ पे लिखा है जिसे मैंने अभी आपको इग्नोर करने को कहा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।